आखिर मंदोदरी मेढी कैसे बनी थी? किसने दिया था श्राप? रावण को मंदोदरी से क्यों करना पड़ा विवाह? आइए जानिए इसके पीछे का रहस्य। आप देख रहे हैं भक्तिमन। हिंदू पुराणों में एक कथा बहुत प्रचलित है जिसमें मंदोदरी के बारे में कुछ ऐसे ही किस्से बताए गए हैं जिससे के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माँ पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन माँ पार्वती से मिलने की चाह में अप्सरा मधुरा कैलाश पर्वत पर जा पहुँची, लेकिन संयोगवश वहाँ उस वक्त माँ पार्वती मौजूद नहीं थी। उस पर्वत पर भगवान शिव मौजूद थे। जैसे ही अप्सरा मधुरा की नज़र भगवान शिव पर पड़ी तो वह उनकी छवि देख मंत्रमुग्ध हो गई और भगवान शिव को अपने ओर आकर्षित करने लगी। कुछ समय पश्चात जब माता पार्वती वहां आई तो उन्होंने अप्सरा मधुरा का यह व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। यह देखकर वे बहुत क्रोधित हो गई। क्रोध में माँ पार्वती ने अप्सरा मधुरा को श्राप दिया कि वह 12 वर्ष तक मेढकी बनकर कुएं में रहेगी। ऐसा बात सुन भगवान शिव को बहुत बुरा लगा। उन्होंने माँ पार्वती से काफी विनती की, जिसके बाद माता पार्वती ने मधुरा को कम से कम 1 वर्ष कुएं में रहने का आदेश दे दिया। तब अप्सरा मधुरा माँ पार्वती की बात सुनकर कुएं में चली गई और वहां पर अपने पापों का प्रायश्चित करने लगी। जहां एक तरफ मधुरा कुएं में प्रायश्चित कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ असुरों का राजा मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनको पहले से 2 पुत्र थे, एक बेटी की कामना कर रहे थे। बेटी की चाह में वह दोनों सालों साल तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान अप्सरा मधुरा का श्राप का 1 साल पूरा हो गया। श्राप की अवधि पूरा होते ही वह कुएं में अपने असली रूप में आ गई। अपने असली रूप में आते अप्सरा मधुरा ने मदद के लिए पुकारने लगी। मायासुर को कुएं से किसी लड़की का आवाज सुनाई दी और वह भागकर कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने मधुरा को बचा लिया और उस लड़की का नाम मंदोदरी रखा। कुछ समय पश्चात असुरों के देवता मायासुर से मिलने रावण उनके दरबार में पहुंचा। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर पड़ी तो वह मोहित हो गया और रावण ने अपने दिल की इच्छा बताते हुए मायासुर से कहा कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं और उसे विवाह करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव के लिए मायासुर राजी हो गया और रावण और मंदोदरी का विवाह संपन्न हो गया। मंदोदरी के रावण को 3 पुत्र हुए। कहा जाता है कि मंदोदरी को यह पता था कि उसके पति रावण अपने बल और पराक्रम के कारण अहंकारी हो चुका है। ऐसे में जब रावण ने माँ सीता का अपहरण किया और मंदोदरी ने सलाह दी कि वह ऐसा गलत काम न करे और माँ सीता को वापस उनकी कुटिया तक छोड़ाए, लेकिन रावण एक नहीं मानी। इसका नतीजा यह हुआ कि रावण और भगवान राम के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस प्रकार रावण मारा गया। रावण के मरने के उपरांत मंदोदरी युद्ध भूमि में पहुंची और अपने पति के हालत देखकर अत्यंत दुखी हुई। रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए रावण के कुल में वही एक जीवित बचा। दोस्तों, यह था माँ पार्वती द्वारा मंदोदरी को दिया गया श्राप। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।